आइए बच्चों, एक बार फिर से मैं आदित्य सर आप सबों के साथ, और हम लोग पढ़ रहे थे चतुर्भुज की रचना। तो हम लोगों ने केस 1 और केस 2 दो केस हम लोगों ने देख लिया था, और दोनों पर हम लोगों ने सवाल भी कर लिया था, कंस्ट्रक्शन करके देख लिया था। आज चलिए केस नंबर 3 जो है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड केस जो है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में ही डिस्कस किया था, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि तो चतुर्भुज की रचना करना है जब 3 भुजाएं और 2 अंतर्गत कोणों की माप दी गई हो। यहाँ पर भी हमने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी चतुर्भुज की 3 भुजा मालूम हो और 2 अंतर्गत कोण यदि मालूम हो तो हम चतुर्भुज कैसे बनाएंगे। तो ऐसा ही सारा प्रश्न एक्सरसाइज 7.3 में दिया हुआ है। तो उसी का हम क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के आ रहे हैं। एक बार हम सवाल पढ़ देते हैं, वैसे आपके पास बुक में भी होगा। क्या सवाल है कि चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC है 4.5 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर और AD जो है वो है 5.5 सेंटीमीटर। तो ये 3 भुजा हो गया, और 2 अंतर्गत कौन है, कौन कौन सा है, एंगल C 120 डिग्री और एंगल D 90 डिग्री। ये हमको दिया हुआ है, इतना गिवन है। इसी की सहायता से हमको चतुर्भुज ABCD कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, एक बेस लाइन ले लेंगे, यहीं से शुरू करते हैं। देख लीजिए एंगल कौन कौन सा दिया हुआ है, आप ध्यान दीजिए। यहाँ एंगल C दिया हुआ है, एंगल D दिया हुआ है। तो बेहतर होगा कि C और D को कनेक्ट करने वाला यदि लाइन उपलब्ध है तो उसी को ड्रॉ कीजिए। तो हम देख रहे हैं C और D, CD दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसलिए यहीं से शुरू करेंगे तो ये ज़्यादा हमको सुविधाजनक होगा, इसलिए ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि CD जो है ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो CD जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इससे हम मेज़र कर लेंगे 5 सेंटीमीटर। हमने पहले से खींच के रखा है। यहाँ देखिए 0 पर हम रखते हैं और 5 तक करके ये लाइन हम खींच देते हैं, ठीक है। और नाम क्या देंगे इधर, C और D। ये काम हो गया, एक लाइन हमारा ड्रॉ हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि चूँकि एंगल C दिया हुआ है और एंगल D दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, तो हम C पर भी एंगल बना लेंगे जितना कह रहा है 120, और एंगल D कर रहा है 90 डिग्री, तो D पर हम 90 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो आपको भी ड्रॉ करने आता है, तो हम ये इस कंपास की मदद से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जड़स्वी बोलते हैं, लेकिन इसका वास्तव में नाम इसका है कंपास। तो इसके हेल्प से हम लोग जो है सो, है ना, 120 और 90 दोनों ही एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आइए C पर जो है कितना बनाना है, 120। ध्यान से देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। C पर जो है ये आपका पॉइंट C है, यहाँ पर निडल को हम रख दिए, ठीक है। इसको धीरे से, इसको जो है आप इसको घुमा दीजिए ऐसे करके, इसको काटते हुए ये कर दिए, घुमा दिए, ठीक है, आर्क लगा। अब जहाँ पर ये आर्क इस लाइन को जहाँ कट कर रहा है वहाँ पे रखिए इसको, ठीक है, निडल को। अब फिर एक बार इसको काटिए, जहाँ पर कटेगा ये 60 डिग्री बनेगा। और दोबारा यदि इसको हम काटेंगे यहाँ पर रख करके, जहाँ पर कटा उसी पॉइंट पे रख करके, ये पॉइंट जो होगा आपका, जहाँ दोनों आर्क कटेगा, ये 120 डिग्री का एंगल आपका बन जाएगा। तो 120 जब बन जाएगा तो हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट C है और ये जो आपका एंगल बन रहा है, इसको हम मिलाते हुए आगे की ओर हम बढ़ा देंगे। अब पता नहीं कहाँ मिलेगा, हम 120 डिग्री, आप सुविधा के लिए यहाँ पर आप लिख दीजिए C, आप 120 डिग्री बनाए हैं, 120 डिग्री आप इंडिकेट कर दीजिए, लिख दीजिए। आपका एक काम हो गया। अगला आपको क्या काम करना है, एंगल D को बनाना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री भी आपको बनाने आता है। कैसे बनाएंगे, D पर इस पॉइंट निडल को रखेंगे, ठीक है, और फिर जो है सो आप इसको जैसे उसमें घुमाए उसी तरह से इसको भी आर्क लगा दीजिए, ठीक है। ऐसे आर्क लग गया। अब फिर इसको बिना मोड़े, ये मोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना, इसी आर्क से जहाँ पर ये लाइन कट किया वहाँ पर फिर से निडल को रखेंगे, यहाँ पर काटिए, फिर जहाँ कटा फिर वहीं पर रखिए,
और एक बड़ा सा आर्क लगा दीजिए, यहाँ से होते हुए इस आर्क को भी काटे ऐसे करके। अब ये वाला आर्क जहाँ कटा उस पर फिर से निडल को रखिए यहाँ पर, और इसी आर्क को दोबारा कट कीजिए। देखिए जहाँ पर कट रहा है इस पॉइंट को आप लोकेट कर लीजिए कहाँ पर है, और डी पॉइंट से होते हुए ये जो पॉइंट आपका डी यहाँ पर है जो आप लिए हैं, और जो अभी कटा ये वाला, ठीक है, इस दोनों से होते हुए लाइन को, ठीक है, ऐसे करके सीधा मिला दीजिए। ये आपका इस लाइन पर आपका जो है सो कहीं पर पॉइंट ए मिलेगा। फ़िलहाल ये डी जो है हम 90 डिग्री बनाए, तो आप चाहें यहाँ पर 90 डिग्री लिख दीजिए। ये क्लियर हो जाएगा कि एंगल सी 120 बन गया, एंगल डी 90 डिग्री बनकर तैयार हो गया। तो तीन चीज़ का तो हम उपयोग कर लिए, एक सी डी भुजा की लंबाई, एंगल सी 120 और डी 90, तीन चीज़ का उपयोग हो गया। इसमें और दो चीज़ छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है? देखिए दिया हुआ है कि बी सी इक्वल टू 4.5 है ना, तो बी सी 4.5 सी मालूम है, बी तो नहीं मालूम है। अब बी इसी लाइन पर मिलेगा जो 120 डिग्री वाला लाइन है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जितना डायमेंशन दिया हुआ है बी सी 4.5 है, तो इस पर हम मेज़र कर लेंगे 4.5 स्केल पर, ठीक है। कंपास की सहायता से फिर नीडल 0 पे रखेंगे, 4.5 पर ले जाएंगे, 4 और 5 के ठीक बीच में जो लाइन है वहाँ पर ले जाएंगे, ये 4.5 आ गया। अब हमको चूँकि बी सी है, बी पता करना है, तो सी पर रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, सी पर रखेंगे, ऐसे काट लेंगे। जहाँ कटेगा यहाँ पर हम लिख देंगे पॉइंट बी, यहाँ पर लिख देंगे बी, तो बी हमको मालूम हो गया। तो अब हमको ए पता करना है, ए इधर होगा नेचुरली, तो आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए डी 5.5 सेंटीमीटर, तो 5.5 फिर आप यहाँ पर 0 पर रखिए, ठीक है, और 5.5 को आप मेज़र कर लीजिए यहाँ पे। देखिए कहाँ पे आप, ये आपका हो गया, कंपास की सहायता से मेज़र कर लिए। अब हम क्या करेंगे, एडी हमको बनाना है, तो डी को सेंटर मानेंगे और इसी आर्क से ये जो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है डी पर, उसको हम काटेंगे आर्क से। जहाँ पर जिस पॉइंट पर ये कटेगा वही पॉइंट आपका हो जाएगा ए, तो यहाँ पर हम पॉइंट ए लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ए बी सी डी चारों पॉइंट आपको मिल गया। अब आप जो है सो ए और बी को मिला दीजिए, इस पॉइंट को लोकेट करके और दोनों पॉइंट को स्केल से मिला दीजिए, ठीक है। यहाँ पर पेंसिल को रख लीजिए पहले, और यहाँ पर भी रख के देख लीजिए और दोनों को मिला दीजिए। तो इस तरह से आपका जो है सो चतुर्भुज ए बी सी डी बनकर तैयार हो गया, ठीक है ना। और जैसे कि और सब कंस्ट्रक्शन में किए थे, सारा लिख दिए थे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वो भी लिख देना, प्लस डायमेंशन जो दिया हुआ वो इसमें आप अंकित कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे बी सी 4.5 था, ये बी सी लिए हैं, तो यहाँ पर हम 4.5 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। सी डी तो हम लिख चुके हैं 5 सेंटीमीटर। ए डी है, ए डी कितना लिए है 5.5 सेंटीमीटर, तो 5.5 सेंटीमीटर हम लिख दिए, ठीक है। एंगल दो दिया हुआ था, दोनों हम लिख दिए। तो इस तरह से आपका ये चतुर्भुज जो है सो बनकर तैयार हो गया। जो जो काम हम किए हैं उसको हम फिर से दोबारा एक बार आपको बता देते हैं, और ठीक है ना, जो लिखे हैं उसको आप ठीक से देख लीजिए क्या क्या। सबसे पहले सी डी लिए थे 5, तो लिख दिए सी डी 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। दूसरा क्या किए थे कि सी पर 120 बनाए थे, डी पर 90, यहाँ लिख दिए बिंदु सी पर 120, डी पर 90 का कोण बनाया। उसके बाद क्या काम किए थे कि बी सी 4.5, डी यहाँ सी पे रख करके यहाँ आर्क काटे थे ना बी सी, तो सी को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का आर्क खींचे, जहाँ पे कटा वो पॉइंट डी हो गया, ठीक है, उसको लिख देना। उसी तरह से ए डी का लिखेंगे कि डी को सेंटर मान करके 5.5, चूँकि ए डी दिया हुआ था, ए डी दिया हो 5.5, तो डी को सेंटर मान करके, है ना, ये जो 90 डिग्री का एंगल बना है उस लाइन पर काटे, आर्क जहाँ कटा वो पॉइंट ए हो गया। तो चारों पॉइंट इस तरह से हमको मिल गया, ठीक है। तो उसके बाद सिंपली लिख देंगे कि जो लाइन है बी सी है, ए बी है,
इसको हमने मिलाया तो चतुर्भुज, हमारा अभिष्ट चतुर्भुज जो है सो बन करके तैयार हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है सो कंस्ट्रक्शन करेंगे और जो काम आपने किया उसको हूबहू इसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इसको लिख देना है। ठीक है। तो ये था आपका केस 3। इस वीडियो में इतना ही। और रेस्ट जो प्रॉब्लम्स इस एक्सरसाइज का है, चूँकि सारा सिमिलर प्रॉब्लम है, तो आप जो है सो घर में इसको बनाएंगे अच्छी तरह से, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा हम समझते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले है ना, अगले वीडियो में जो नेक्स्ट है केस 4 लेकर के हम आएंगे। तब तक आप स्टडी करते रहिए, कंस्ट्रक्शन बनाते रहिए। ठीक है। धन्यवाद।